हेलो गाइस, मैं जितेंद्र दिया कोचिंग सेंटर परिवार में स्वागत करता हूं। बच्चा जल्दी से लाइव आ जाइए, जो आपकी जीके क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो जल्दी से एक बार भाई क्या है, सभी बच्चे लाइव आएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। तो जल्दी से सभी बच्चे जय हिंद कर दें। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। राहुल, जय हिंद सर। जय हिंद प्यारे बच्चों। जल्दी से अपने सभी मित्रों को ले आइए भाई, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो देखिए, आज बेटा हम किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज को समझना। सबसे पहले हम लोग, मैं आपको एक बार टॉपिक बता देता हूँ। आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों से जुड़ी हुई उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के बाद आपके सीएम पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। और इनकी बेटा ध्यान देना क्या पढ़ेंगे, और इनके राजधानी। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे भाई। दर्रा भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हमारे क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। तो लगभग इन 3 से 4 टॉपिकों को पढ़ेंगे बेटा, जितना हमारे पास समय मोस्टली रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्र प्रतीक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? राष्ट्र प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना। राष्ट्र प्रतीक के बारे में बेटा, बहुत बढ़िया भाई। रजनीश भी आ चुके हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद बोलेंगे सभी बच्चे। तो आज का जो टॉपिक का नाम बेटा वो क्या रहेंगे? भारत के राष्ट्र प्रतीक या चिन्ह के बारे में। ठीक है भाई। राम बाबू कह रहे हैं लव यू आर्मी प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? लव यू आर्मी। देखिए, जय हिंद इंडियन। चलिए भाई, देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेंगे राष्ट्र प्रतीक के बारे में। राम राम भाई प्यारे बच्चों, सभी के लिए राम राम। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? देखिए, राष्ट्र प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्र प्रतीक में बेटा सबसे पहले आप लोग बताओगे मुझे कि भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है बेटा वो क्या है, ध्यान देना। तो भारत का जो राष्ट्र प्रतीक प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ, अशोक के सारनाथ से। बेटा याद रखना कहाँ से लिया? अशोक के। बेटा याद रखना क्या रहेगा? सारनाथ रहेगा बेटा। सारनाथ से लिया है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बच्चों का जवाब आ चुका है। राम बाबू ने जवाब दिया था अशोक सारनाथ। बेटा बहुत बढ़िया, अशोक स्तंभ से। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखिए सेकंड की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, इससे अगला पॉइंट क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो इसका प्रतीक जो होता है बेटा वो किस जगह से लिया गया है, ध्यान देना। राष्ट्रीय जो प्रतीक है बेटा ये किस जगह से? तो ये है आपका मुंडको उपनिषद से। कहां से भाई? आपका मुंडको उपनिषद से। तो ये जितनी भी चीजें रहेंगी पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और आज की क्लास से, जैसे हालांकि हम रोजाना जैसे क्लास ले रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ से आपके पेपर में आना ही है। तो आज की क्लासों से भी आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, इस चीज के बारे में ध्यान देना। चाहे वो क्वेश्चन एक रहे, दो रहे, लेकिन फंसेगा जरूर प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद देखिए अगला तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चीज के बारे में। थर्ड पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, राष्ट्र ध्वज के बारे में भाई। इसी से हमारे बेटा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, कि इसे अपनाया कब गया था, और राष्ट्र ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। अपनाया कब गया था प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 26 जनवरी 1950 को बेटा इसे क्या था, अपनाया गया था। चीजें क्लियर है आप लोगों की? सर मेरा टेस्ट नहीं लग रहे।
बेटा कमल क्यों टेस्ट नहीं लग रहा? बेटा देखिए लगाइए, जितना ज्यादा उसके अभ्यास करते रहिए। ऐप पर हो ना आप लोग? ऐप पर हो बेटा, टेस्ट लगाइए, फ्री कॉस्ट याद रखना, आपको चीजें लगानी है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे याद रखना? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भाई। अब प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज से क्या क्वेश्चन बताइए भाई? हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बेटा, ये क्या है? हमारा तिरंगा। देखिए तिरंगे में जो रंग है प्यारे बच्चों, वो कितने हैं हम लोगों के? 3 रहेंगे। सबसे ऊपर जो कलर होता है प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है? बहुत बढ़िया भाई, ध्यान देना। देखिए केसरिया, सफेद, और प्यारे बच्चों ध्यान देना हरा। ये 3 चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद समझना क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनता है हम लोगों से, तिरंगे का अनुपात प्यारे बच्चों। तिरंगे का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:2 में होता है भाई। और अगर मैं इनकी पट्टियों का अनुपात करता हूं तो प्यारे बच्चों, पट्टियों का क्या अनुपात रहेगा? जवाब देंगे भाई। ऊपर रेड, बेटा कौन कह रहा रेड कलर होता है? राम बाबू बेटा ध्यान कीजिए इन चीजों को, लाल कलर नहीं होता, केसरिया होता है। क्वेश्चन आता है, तीनों पट्टियों का अनुपात कितना होता है बेटा? 1:1:1। ध्यान देना प्यारे बच्चों, तीनों का जो अनुपात रहता है, तीनों जो पट्टियां होती हैं, आप लोगों ने फ्लैग देखा होगा प्यारे बच्चों इस तरीके से। तो बच्चा जो इनका ये वाला रेशो होता है ना, ये वाला जो अनुपात होता है इन तीनों का, ये वाला, ये होता है 1:1:1। इस चीज के बारे में याद रखना, पेपर से हमें क्वेश्चन आता है बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, इसका बड़ा ध्यान दीजिए। हम्म। भाई मिस कॉल मार रहे हो प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है, ध्यान देना। तिरंगे के बीच में क्या होता है बेटा? तो एक चक्र होता है, और इस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इस चक्र में प्यारे बच्चों ध्यान देना, 24 तिलियां होती हैं। और इस चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है? गहरा नीला प्यारे बच्चों। कैसा होता है? गहरा नीला होता है, ध्यान देना। देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसी से हम लोगों से? बेटा इसे प्रारूप को कब अपनाया था भाई? क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसका प्रारूप को कब अपना गया था, ध्यान देना। 22 जुलाई बेटा। तिरंगे को प्रारूप में कब अपनाए बेटा, याद रखना। 22 अप्रैल, ध्यान देना प्यारे बच्चों के, 1947। 22 जुलाई 1947। ध्यान देना भाई। तो इस जगह से हमारा बेटा किससे आएगा? ध्वज से, ध्वज जो होता है उससे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार नोट डाउन करेंगे भाई सारे सभी बच्चे।
इसी के साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी टॉपिक से, जो केसरिया होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो केसरिया रंग होता है ये रंग किसका प्रतीक होता है? तो चलिए मैं आगे लिख दूंगा इस चीज के बारे में, पहले एक बार आप भाई नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग एक बार इस चीज को नोट डाउन करें। जब नोट डाउन कर ले बेटा कमेंट्स कर दें एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चन आता है केसरिया कि जो केसरिया बेटा रंग होगा ये किसका प्रतीक होता है? तो ये होता है जागृति, शौर्य और प्रगति का। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सफेद रंग होता है प्यार बच्चों ये किसका होता है? तो ध्यान देना सफेद रंग होता है आपका सत्य और पवित्रता का। किसका होता है? सत्य और पवित्रता। क्वेश्चन आता है कि जो हरा रंग होता है प्यार बच्चों ध्यान देना ये किसका होता है? ये होता है आपका भाई समृद्धि का। समृद्धि प्यारे बच्चों इस चीज को भाई कर लीजिए। राहुल कह रहे हैं सर एक बार पीछे कर दो। लीजिए प्यारे बच्चों देख लो एक बार भाई, जल्दी से देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए और पीछे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है। इस चीज के बारे में क्या कह रहे हो क्या राहुल बच्चा? ध्यान देना एक बार। चलिए देख लेना इस जगह से हमारे पास एक क्वेश्चन और फंस जाता है। ध्यान देना कि जो ये अशोक चक्र होता है हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा बेटा चक्र के बारे में, तो ये कहां से लिया गया है? यह आपका अशोक के सारनाथ से, अशोक के सारनाथ से भाई लिया गया है। ध्यान देना। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहली बार भाई इसे कब बेटा याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है प्यार बच्चों ध्यान देना कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शन किया था? याद रखना भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कब प्रदर्शन किया? 14 अगस्त 1947 को। ध्यान देना प्यारे बच्चों कब किया था? 14 अगस्त 1947 भाई। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो इसमें से सिर्फ इतना ही। अब बढ़ेंगे किसके बारे में? राष्ट्रगान के बारे में प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान को बेटा लिखा किसने था, इसके रचयिता कौन थे? जी संदीप बच्चा बोलिए। सर थोड़ा बैक करना। ओके ओके लीजिए नोट डाउन कर लो इसे भाई। तो ध्यान देना बहुत बढ़िया भाई, कमल का आंसर आ चुका है। देखो ये बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि पेपर में ऐसी चीजें आपसे अक्सर पूछी जाती हैं और हम लोग इन्हें इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है यार हमें आता है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है चीजों को गलत करके आते हैं। तो इन्हीं चीजों को अच्छे से याद रखना और आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलना है भाई। और जिस क्लास से मैं आपको कह रहा हूं ना प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज के बारे में, जिस जगह से मैं आपको कह रहा हूं इस चीज के बारे में कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना प्यारे बच्चों इस जगह से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। हो गया ठीक है जी।
अब देखिए मैं बात कर रहा था किसके बारे में बेटा, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो रहेंगे आपके रविंद्र नाथ ठाकुर भी हो जाए प्यारे बच्चों, या टैगोर, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान कौन सा है भाई हमारा, जन गण मन। पढ़ा है ना बेटा, हमेशा जब कभी प्रेयर करते होंगे तो इस चीज को हमेशा बोलते होंगे भाई, जन गण मन अधिनायक जय हो। तो ये क्या है, हमारा राष्ट्रगान है। इसे बोलने में जो समय लगता है प्यारे बच्चों, इसे बोलने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 52 सेकंड का। और ध्यान देना, इसे पहली बार, याद रखना, इसे पहली बार संविधान ने कब स्वीकार किया था। तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना स्वीकार के बारे में, तो 24 जनवरी 1985 में संविधान ने स्वीकार किया प्यारे बच्चों। चलिए तो एक बार नोट डाउन कर लेंगे भाई इस चीज के बारे में। और क्वेश्चन आए कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया कब गया था। पहली बार गाया कब गया प्यारे बच्चों, तो ये था जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। जो अधिवेशन, तो बड़ा याद रखना, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में इसे ध्यान देना पहली बार गाया गया था बेटा। और ये कब हुआ था आपका भाई अधिवेशन, जो हुआ था ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर प्यारे बच्चों ध्यान देना, 1911 ईस्वी में इसे गाया गया था। चीजें क्लियर है भाई आप लोगों की। तो बेटा यहां तक चीजों को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि चीजें क्या है सभी की सभी भाई आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर क्वेश्चन आए कि भाई जो हमारा ये राष्ट्रगान है, इसकी जो संगीत है वो किसने बनाया था वर्तमान समय में, ध्यान देना वर्तमान समय में राष्ट्रगान का संगीत जो है बेटा, जिसे हम म्यूजिक कहते हैं, देखते हैं, देखा सुना है ना कभी भी, जब भी कोई गाना आता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ ट्यूनिंग बजती है। तो वो जो वर्तमान समय में जो ये ट्यूनिंग बजी है प्यारे बच्चों, ये किसने किया था, तो ध्यान देना ये था आपका कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कौन थे बेटा, याद रखना, कैप्टन राम सिंह ठाकुर प्यारे बच्चों। तो भाई नोट डाउन कर लीजिए इस चीज के बारे में। चलिए भाई इसे आगे बढ़े, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत के बारे में जब जानेंगे बेटा, तो ध्यान देना राष्ट्रगीत को, इसके भी रचयिता कौन है राष्ट्रगीत के भाई, तो ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र क्या है प्यार बच्चों, ध्यान देना चटर्जी। और राष्ट्रगीत को गाने में समय कितना लगता है, पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा तो जाता है कि राष्ट्रगीत को गाने में समय कितना लगता है, और बच्चे आंसर दे देते हैं भाई राष्ट्रगान के बारे में। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में प्यारे बच्चों, राष्ट्रगीत को जो गाने में समय लगता है, गाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, ये लगता है आपका 65 सेकंड। कितना लगता है जी, 65 सेकंड लगता है प्यारे बच्चों। और ध्यान देना जो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है प्यारे बच्चों, इन्होंने कहां से लिया था, आनंद मठ से। कहां से है बेटा, याद रखना ये आनंद मठ से लिया था प्यारे बच्चों। जी संदीप बच्चा बोलिए।
सर थोड़ा बैक। ठीक है भाई, देख लीजिए, जल्दी नोट डाउन करना फिर मुझे बताना भाई। हो जाए करे तो बता दिया करो बेटा, मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय इसलिए देता हूँ कि लिख लिया करो भाई आप लोग। अनुज जाट रेजिमेंट, गुरुजी जय हिंद। बेटा जय हिंद प्यारे बच्चों। आरू जी राम राम भाई सभी को। आरू कह रहे हैं हेलो सर। हेलो बच्चा सभी के लिए। तो आगे बढ़े भाई। इसके बाद में पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ध्यान देना बेटा। अच्छा, राष्ट्रगीत कौन सा है? जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। इतने संदीप बच्चा नोट डाउन कर रहा है, इतने सभी बच्चे जवाब देंगे कि राष्ट्रगीत कौन सा है भाई। अच्छा हो गया, ठीक है जी। तो देखिए मैं बात कर रहा था किसकी? राष्ट्रगीत की बेटा। तो पेपर में ये भी आ सकता है आप लोगों से, 1 मिनट 5 सेकंड प्यारे बच्चों। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बिल्कुल सही बात है। हमारा बेटा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ध्यान देना, जो हमारा राष्ट्रीय गीत रहेगा यह है वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हम इसे गाने के लिए हर किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आपको ये गाना ही होगा। ध्यान देना। चलिए उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। देखिए इससे जुड़ा जुड़ा हुआ कि इसे स्वीकार कब किया था भाई? इसे स्वीकार कब किया था राष्ट्रीय गीत के रूप में? तो ये है 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन कर लेना। बेटा सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन ना ले यारू बच्चा। दादी सही हो जाएंगे भाई। जल्दी से बेटा नोट डाउन कर ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में नोट करके एक लाइन लिखवा रहा हूं भाई आपको। इस नोट करके लाइन को हमेशा याद रखना। जो भारतीय का संविधान है, भारतीय जो संसद है, उसका जो प्रारंभ होता है वो जनगण मन से होता है और उसका जो अंत होता है वो वंदे मातरम से होता है। हमेशा ध्यान देना। भारतीय संसद का प्रारंभ जन गण मन और इसका अंत वंदे मातरम से होता है। वंदे मातरम से होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नोट डाउन करेंगे भाई इस चीज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में कि राष्ट्रीय कैलेंडर आपका क्या है बेटा, और इसका निर्माण कैसे हुआ था राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। आगे बढ़े भाई हम लोग। ठीक है जी, जवाब देंगे बेटा, आगे बढ़े। चलिए तो
क्या कह रहे हैं? नो सर। लीजिए भाई, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। और बच्चा और पीछे करना है क्या? आप राष्ट्रगीत से लिखना शुरू कर दीजिए, बाकी चीजें जब मैं रिवीजन कराऊंगा दोबारा से तब चीज आ जाएंगी। अभी आप बस राष्ट्रगीत से लिखना प्रारंभ करना। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसके बाद में बच्चा थोड़ी लाइट, अगर चीजें हो रही है, लाइटिंग कम हो रही है भाई, लाइट नहीं आ रही है सुबह से, और अब इन्वर्टर भी बिल्कुल बोल चुका है, तो ध्यान देना इस चीज पे। क्लास जिस जगह बंद हो जाएगी बेटा वो उस जगह बंद हो जाएगी। ये मत सोचना क्यों बंद हुई है, मैं आपको पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ। लाइटिंग की वजह से ऐसा हो, सुबह से लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर भी बोल चुका है भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में, देखिए राष्ट्रीय जो बेटा कैलेंडर है, ये इसका कहाँ से, ग्रीगियर कैलेंडर के नाम से बेटा। ग्रीगियर एक कैलेंडर है, और जो इस कैलेंडर का बेटा याद रखना, एक तो ये भारतीय कैलेंडर है, और दूसरा कौन सा बेटा याद रखना, जिसे कहा जाता है शक संवत। इन दोनों से ही क्या है, इस राष्ट्रीय कैलेंडर का निर्माण हुआ है। ध्यान देना, शक संवत किसने चलाया था? ये चलाया था भाई कनिष्क ने। प्यारे बच्चों, किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में। और इसी से किसका निर्माण होता है? राष्ट्रीय पंचांग का। किसका निर्माण होता है जी? राष्ट्रीय पंचांग का बेटा याद रखना निर्माण होता है। और जो कैलेंडर ये जो आपका है बेटा बच्चों, ध्यान देना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला महीना किसका होता है, राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है इसमें प्रथम जो मंथ होता है बेटा, महीना होता है, वो कौन सा होता है? ध्यान देना, चैत। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव के, यानी कि हमारे माता पिता हैं, मोस्टली पुराने लोग, तो इसमें क्या होता है कि सारी की सारी बेटा क्या है, वो हमेशा चैत्र, चैत, महा, फागुन ऐसे बोलते हैं। तो यही जो चैत का मंथ होता है, इससे क्या है, आपका राष्ट्र जो कैलेंडर का बेटा मंथ होता है, ध्यान देना, वो प्रारंभ हो जाता है चैत से। अब क्वेश्चन आता है इस चीज के बारे में कि इसे अपनाया कब गया था बेटा, याद रखना सरकारी उसमें। तो इसे जो अपनाया गया था वो 22 मार्च, इसे अपनाया कब गया था? 1957 को। 22 मार्च, प्यार बच्चा देखना, 1957 को इसे अपनाया गया था। बिल्कुल सही बात भाई। चैत, आषाढ़, सावन, फाल्गुन, बेटा सब लोग करने लगे। देखो नोट डाउन कर लेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर से, बस इतना ही, और इसमें बेटा कुछ नहीं आना। बस पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो शक संवत से हुआ है। प्रथम मंथ कौन सा, और इसे अपनाया कब गया, और शक संवत किसके शासनकाल में आया था। इसके बाद बेटा याद रखना, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भारत का, पेपर में क्वेश्चन आएगा, भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कौन सा है? तो प्यार बच्चों ध्यान देना, कमल। कौन सा है जी? कमल। दूसरा क्वेश्चन है बेटा याद रखना कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है प्यार बच्चों? तो ध्यान देना, मयूर, यानी कि मोर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही बेटा, लोटस बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ध्यान देना,
भारत का राष्ट्रीय जो पशु है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो रहेगा भाई आपका बाघ। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बच्चा याद रखना बरगद। क्या रहेगा आपका, बरगद। नोट डाउन करेंगे भाई जल्दी से एक बार इन्हें। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बेटा, भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना गंगा डॉल्फिन होता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए तो एक बार नोट डाउन कर लेंगे। और ध्यान देना इसे कब घोषित किया गया था, जलीय जीव प्यारे बच्चों कब घोषित किया गया था बेटा, 2009 में। कब जी, 2009 में इसे राष्ट्रीय जीव यानी कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है बेटा, इसे घोषित किया गया था 2009 के अंदर। तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, अनुज लिख रहे थे डॉल्फिन और इन्होंने लिख दिया भाई डल्फिन गंगा। कोई नहीं प्यारे बच्चों, 2009 ध्यान देना। इस जगह से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ भारत के जो राष्ट्र बेटा आपके चिन्ह रहते हैं यानी कि होता है समाप्त होता है, इस जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के बाद हम लोग अगली क्लास में बढ़ते हैं, तो एक बार जल्दी से फटाफट से भाई नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम रहेगा प्यारे बच्चों रहेगा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल भाई लिख लेना एक बार, ये अगला टॉपिक हो जाएगा। इससे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होने प्यारे बच्चों ध्यान देना। आरू बच्चा टेंशन मत लीजिए, युद्ध अभ्यास कराएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अभी पहले एक बार जो मेन मेन टॉपिक है उस जगह को पहले फिनिश कर दें, फिर आपका ये भी हो जाएगा। हर चीज अभी यही देखी जा रही है कि सबसे मेन टॉपिक आपका कौन सा है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना, पर्यटन स्थल लिखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरी चीज लिखेंगे कि उनका स्थान और बेटा याद रखना राज्य। और तीसरा लिखेंगे उनका जो निर्माण है भाई वो किसने किया है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्लियर आपकी चीजें। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कैनेहरी की गुफाएं बेटा। ये कहाँ है आपकी, मुंबई। कहां पर बेटा, महाराष्ट्र में। ध्यान देना बेटा, महाराष्ट्र में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका निर्माण किसने कराया था, ध्यान देना इसका जो निर्माण है वो कराया था बोधों ने। बोधों द्वारा इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था जी। बिल्कुल सही बेटा, एमएच इज द करेक्ट आंसर बेटा। दूसरा क्वेश्चन आता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ है भाई आपकी, ये भी आपकी मुंबई महाराष्ट्र प्यारे बच्चों। और मैं बात करता हूं इसका निर्माण किसने कराया, याद रखना इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। किसने कराया है, राष्ट्रकूट ने बेटा, ध्यान देना। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई आप लोगों की। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आगे बेटा, तीसरी जो चीज है वो किसकी है आपकी, वो है आपकी अजंता की गुफाएं भाई। अजंता की गुफाएं प्यारे बच्चों, ये कहाँ है आपकी, औरंगाबाद। बेटा याद रखना महाराष्ट्र में। और इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया था, गुप्त शासक ने। किसने कराया जी, गुप्त शासक द्वारा। नोट डाउन करते रहना भाई फटाफट से। अगला क्वेश्चन आता है, याद रखना, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं हैं प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कहां पर है आपकी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ध्यान देना इसका निर्माण किसने कराया था, बोधों ने।
या तो आपसे भाई स्थान पूछा जाता है कि किस स्थान में, या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि किसने इसका निर्माण कराया है। मेन मेन मुख्य चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान देना। पेपर में क्वेश्चन आता है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह जोड़ा कोटला है, ये कहाँ है भाई आपका? ये है आपका दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। मदन महल, ये कहाँ है भाई आपका? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है प्यारे बच्चों? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। और अगर मैं बात करता हूं इसका निर्माण किसने कराया था प्यारे बच्चों, देखना, इसका कराया था राजा मदन शाह ने। राजा मदन शाह ने भाई। तो एक बार देख लेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एमपी बेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है गोलकुंडा का किला बेटा कहाँ, याद रखना, गोलकुंडा का किला। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बेटा लिख लेना, ये कहाँ है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पेपर में आता है कि भाई इसका जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो किसने कराया था, ध्यान देना। निर्माण कराया था आपका कुतुब शाही। किसने निर्माण कराया है जी? कुतुब शाही ने। चलिए बेटा देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। बच्चे उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन क्या बनता है। हिलती मीनार, पेपर में क्वेश्चन आएगा, हिलती मीनार कहाँ है बेटा? तो ये आपका अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना भाई, उसके बाद में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? तुगलकाबाद। तुगलका जो बाद है प्यारे बच्चे, कहाँ है आपका? दिल्ली। और इसका निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या आ जाएगा आपकी। पिछोला झील, बेटा पिछोला झील कहां पर है आपका? उदयपुर, यानी कि भाई राजस्थान, जयपुर। पीछे करें भाई रजनीश, बच्चा लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करें भाई। देख लेंगे एक बार भाई, नोट डाउन कीजिए इन चीजों के बारे में, क्वेश्चन यहां से क्योंकि फंसता है भाई आपका। चलिए जी आगे बढ़े। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया बेटा? जवाब दोगे सभी बच्चे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? बहुत बार पढ़ा है भाई आपको। एक क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये 2.5 दिन भी आता है और 2.5 दिन भी लिखा होता है, इस तरीके से भी लिखा होगा, ध्यान देना भाई, मैं इस जगह लिख देता हूं 2.5, ऐसे भी लिखा हो सकता है 2.5 या 2.5। बेटा ये कहां पर पड़ता है, ध्यान देना, 2.5 दिन का झोंपड़ा है भाई आपका अजमेर। अजमेर यानी कि राजस्थान। तो देखते हैं कितने बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, बहुत बढ़िया। कमल ने आंसर दिया है, क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन
ऐबक प्यारे बच्चों। और 2.5 दिन का झोंपड़े का भी निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे भाई। बेटा शुरू किया था कुतुब मीनार का। ये जो काम है इन्होंने शुरू किया था, लेकिन यही जो कुतुब मीनार का काम बेटा अंत किसने, चलो मैं यहां लिख देता हूं, देखो अगला क्वेश्चन लिख देता है, इस जगह बता देता हूं। क्वेश्चन आ जाए अगर कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने कराया? तो याद रखना इल्तुतमिश ने। ठीक है भाई, किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। देख लेना एक बार क्वेश्चन, देखते पर बच्चा याद रखना। विजय स्तंभ भाई, ये कहां है प्यार बच्चा आपका? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ प्यार बच्चे, ये कहां पर पड़ता है आपका? राजस्थान में। किसने किया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने बेटा याद रखना इसका निर्माण कराया था। तो कितने बच्चे भाई राजस्थान से बेटा एक बार कमेंट्स करेंगे, राजस्थान के बच्चे कितने हैं भाई, क्योंकि बहुत क्वेश्चन फंस रहा बेटा यहां से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का जो किला है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जूनागढ़ का किला बेटा किसने बनवाया था? ये कहां पर है आपका? बीकानेर। कहां है जी आपका? बीकानेर, यानी कि जयपुर प्यारे बच्चों। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया बेटा। एक बार नोट डाउन कर लेंगे भाई सभी लोग। अच्छा कितने बच्चे हैं भाई? आरू बोल रहे हैं मैं हूं सर राजस्थान से। बहुत बढ़िया भाई। कमल राजस्थानी कौन है? बहुत बढ़िया भाई। बेटा नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है देखिए, रानी महल या रानी की बाड़ी, रानी की जो बाड़ी है प्यारे बच्चा देखना, ये कहां पर है भाई आपकी? थोड़ा ये है आपकी बूंदी, यानी कि राजस्थान। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, रानी की जो बूंदी है यानी कि आपकी बाड़ी जो रहेगी, वो बेटा याद रखिए किसने कर बनाए थे? बनाया था रानी नाथवती ने। किसने भाई? रानी नाथवती ने इसका निर्माण कराया था। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान देना। हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है प्यारे बच्चा याद रखना? जयपुर। कहाँ रहेगा? जयपुर। क्या होगा भाई? चलिए कोई नहीं, आकाश पता नहीं चल रहा बेटा क्या लिख रहे हो। सर जी होगा। अच्छा हो गया ये। अच्छा ये क्वेश्चन पहले करा देते बेटा। अच्छा एक टॉपिक चला था ना भारत के जो भौगोलिक उपनाम थे, उन्हीं में ध्यान देना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आता है तो ये बता दो फिर, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। अब जो हवा महल है भाई उसका निर्माण किसने कराया? देखते कितने बच्चों का सही आंसर जाता है। हो गया ना बेटा? जवाब दोगे? दीजिए जवाब भाई। बड़ा याद रखना ये किसने कराया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भरतपुर का किला किसने बनवाया था भाई?
भरतपुर का किला जो है प्यारे बच्चों, याद रखना ये कहाँ है आपका भाई, भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ पड़ता भाई आपका, राजस्थान। किसने बनाया था भाई भरतपुर का किला, जवाब दीजिए एक बार अब। बहुत बड़ा घूमने के लिए जाते हो ना भरतपुर, कौन कितने बच्चे गए हैं भाई भरतपुर के किले पर, कितने बच्चे गए हैं, जवाब करेंगे। तो घूमने के लिए जाते हो भाई, उस जगह के बारे में बेटा पढ़ लिया करो। तो किसने भाई, राजा सूरजमल, राजा सूरजमल ने प्यार बच्चों याद रखना भरतपुर के जो किला है उसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, आराम बाग, ये कहाँ है आपका, ये है बेटा आपका आगरा। और इसका निर्माण किसने कराया भैया, बाबर ने। किसने कराया था, बाबर ने। आरू बोल रहे हैं बच्चा कि सर आप हमारे यहाँ राजस्थान में आ जाइए, हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती। भाई लाइट बेटा यहाँ भी नहीं जाती है, थोड़ा काम चल रहा है जिस वजह से लाइट जा रही है, पता है। कहीं लाइट जाए या ना जाए, सर्दियों में तो बिल्कुल कहीं नहीं जाती, लेकिन जैसी गर्मी आनी शुरू होंगी तो लाइटों की क्या हो जाती है भैया, फिर जाना प्रारंभ हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है उसके बाद में, बड़ा मिस कॉल कौन मार रहा है, कौन बच्चा भाई। क्वेश्चन बड़ा याद रखना, लाल किला कहाँ है, लाल किला प्यारे बच्चों, तो लिख लेना दिल्ली। और इसे किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां ने भाई। क्वेश्चन आता है उसके बाद में अगला, ध्यान देना बेटा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा प्यारे बच्चों, ये दिल्ली में है। अब भैया बनवाया किसने है, बहुत बार पढ़ा दिया, अब जवाब दे दो बेटा, ताकि पता चल जाएंगी चीजों के बारे में। पता चल जाएगा बेटा, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे। अच्छा, आते हुए भी भाई कंफ्यूज हो जाते हो, बच्चे कह रहे हैं सर अकबर ने। बेटा याद रखना किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने प्यारे बच्चों। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या याद रखना, शालीमार बाग, शालीमार बाग प्यारे बच्चों, ये कहाँ है आपका, श्रीनगर। बेटा याद रखना शालीमार बाग कहाँ है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, याद रखना फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी बेटा याद रखना, ये कहां पर है भाई आपकी, आगरा। और इसका निर्माण कराया था किसने, अकबर ने। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों एक बार। बेटा खाना कम खाया करो। और ध्यान देना, ये जो शालीमार बेटा ये किसने बनवाया था, जहांगीर ने। खाना ज्यादा खा लेते होंगे भाई, तभी आज नींद आ रही है, आज ज्यादा खाना तो नहीं खा लिया। चलिए उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों याद रखना, ताजमहल, ये कहाँ है आपका, आगरा। और प्यारे बच्चों किसने बनवाया था, शाहजहां ने। कमेंट्स करेंगे एक बार, कितने बच्चे बेटा ताजमहल, कितने बच्चों ने ताजमहल देखा है, कितने बच्चे बेटा ताजमहल घूम के गए हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, निशांत
बाग बेटा, निशांत बाग कहाँ है आपका, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग कहाँ है, बाग कहाँ बेटा, याद रखना, जो बाग है आपका ये है आपका जम्मू कश्मीर में। और ध्यान दीजिए ये बेटा किसने बनवाया था, आसफ खां। किसने जी, आसफ खां ने। इसी निशांत बाग के बाद में देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, याद रखना, अकबर का किला कहां पर है भाई। अकबर का किला जो है बेटा ये कहां, याद रखना आपका इलाहाबाद। किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था, यानी इलाहाबाद यूपी में, ध्यान देना। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है अगला, गोलघर कहां है। गोलघर कहां है तो बेटा याद रखना बिहार। किसने बनवाया था, ब्रिटिश। बेटा किसने बनवाया, ध्यान देना, ब्रिटिश। क्वेश्चन है उसके बाद देखिए, शांति निकेतन बेटा देखना, शांति निकेतन जो है ये कहां, पश्चिम बंगाल में। हम्म। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बेटा इसका निर्माण कराया था। हेलो जी, बोलिए संदीप बच्चा। सर थोड़ा बैक कर दीजिए, ये क्वेश्चन दे गया है। चलिए ठीक है, देख लो बेटा, जल्दी से लिखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ कहाँ है, तो ये आपका इलाहाबाद बेटा। आनंद मठ कहाँ है आपका, जल्दी से हो गया बेटा क्वेश्चन। जब आंसर हो जाए करे तो भाई मैसेज कर दिया करो कि सर आगे करिए, नेक्स्ट बढ़िए भाई आगे, नोट डाउन करें यार। ठीक है जी। पेपर में क्वेश्चन आता है आनंद मठ कहाँ है बेटा, याद रखना इलाहाबाद, यानी कि यूपी। बेटा ये किसने बनवाया था, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने भाई। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ध्यान देना बेटा, शीश महल कहां है बेटा, शीश महल। तो ये है आपका आगरा। बेटा इसका याद रखना, आगरा यानी कि यूपी, और इसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन बेटा क्या रहेगा, याद रखना, अकबर का मकबरा बेटा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा बेटा कहां है। तो याद रखना अकबर का जो मकबरा है ये है आपका सिकंदरा। और प्यार बच्चों ध्यान देना, ये आपका आगरा यानी कि यूपी हो जाएगा, और इसका निर्माण किसने कराया था। जवाब देंगे भाई। बेटा सब सीरियस हैं, आरो बच्चा बोल रहे हैं सब मेरे अलावा सिर्फ और बच्चा सीरियस क्यों है, बेटा आप भी सीरियस हो। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर ले फिर आगे बढ़ते हैं भाई। और ये बताइए जो अकबर का बेटा याद रखना मकबरा है किसने बनवाया, जवाब देंगे। बेटा याद रखना किसने बनवाया था, जहांगीर ने। किसने बनवाया था जी, जहांगीर ने। तो मैंने आपको बहुत बार एक लॉजिक बता रखा है, इसी को बस याद कर लो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
और बेटा औरंगजेब। अब देखिए अकबर ये है, तो अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। तो जहांगीर ने बनवाया था भाई ये एक सीक्वेंस है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर, अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या बेटा? औरंगजेब। अब कोई किसी के बारे में पूछ लेगा तो बता दोगे आप लोग। बड़ा याद रखना, जंतर मंतर। जंतर मंतर बेटा वैसे तो आपने देखो जयपुर में भी जंतर मंतर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है दिल्ली का। जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली। और ये किसने बनवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है साबरमती, बेटा याद रखना, साबरमती आश्रम। साबरमती बेटा याद रखना आश्रम जो है ये कहां पर है आपका भाई? ये है आपका अहमदाबाद। गुजरात प्यारे बच्चों। और ये कहां पर रहेगा? ध्यान देना, ये बेटा किसने बनवाया था? महात्मा गांधी। देखिए भाई नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बेटा। बेटा क्या करें, फौज में लगना है तो भाई याद तो करना पड़ेगा, अब बनाया किसने भी हो, लेकिन ये तो है, देखो ध्यान देना। चलिए आगे बढ़े बेटा उसके बाद में। ठीक है जी, ध्यान देना पेपर में क्वेश्चन आता है बड़ा इमाम बाड़ा बेटा। ये कहाँ है आपका? लखनऊ। लखनऊ प्यारे बच्चों। अब लिख लेना उसके बाद में लक्ष्मण झूला कहाँ है भाई? बड़ा लिख लेना ऋषिकेश। उत्तराखंड यानी कि। ठीक है ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या आ जाएगा भाई? ये किसने बनवाया था? मोतीलाल नेहरू ने प्यारे बच्चों। देख लेना एक बार। क्वेश्चन आता है जगन्नाथ बेटा याद रखना मठ। ये कहाँ है आपका? पुरी, उड़ीसा में बेटा। ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये है प्यार बच्चा याद रखना, जगन्नाथ जो है ये किसने बनवाया था? तो ये बनाया था गंगा देव ने। बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में प्यार बच्चा याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है भाई इसका निर्माण किसने कराया था? याद रखना ब्रिटिश सरकार ने। किसने कराया है जी? ब्रिटिश सरकार ने। क्वेश्चन आ जाएगा प्यार बच्चा याद रखना गेट ऑफ इंडिया कहाँ है भाई आपका? गेटवे
ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों, यह है आपका मुंबई। कहां रहेगा आपका? मुंबई रहेगा प्यारे बच्चों। उसी के बाद क्वेश्चन आता है, देखिए कोणार्क मंदिर कहां है भाई आपका? बेटा ये भी आपका पुरी यानी कि उड़ीसा में है। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये कहां पर है बेटा, किसने बनाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम बेटा याद रखना, इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन क्या बेटा याद रखना, दिलवाड़ा का बेटा याद रखना जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्यारे बच्चों, तो ये कहां है भैया आपका? माउंट आबू। माउंट आबू जो कहां है प्यारे बच्चों? राजस्थान में। जो कहां है भैया आपका? राजस्थान में। पेपर में क्वेश्चन आता है कि माउंट आबू का बेटा याद रखना, जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था? बिमल शाह ने। किसने कराया भाई इसका याद रखना? बिमल शाह। चलिए भाई नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बेटा याद रखना, केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय बेटा कहां है? ध्यान देना, यह है भाई आपका दिल्ली में। केंद्रीय सचिवालय क्या बेटा? मेट्रो स्टेशन भी है तो दिल्ली में है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका निर्माण किसने कराया था? याद रखना हर्बर्ट बेकर ने। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों याद रखना, खी खिजड़ी मंदिर। या चलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल आ जाता है भाई आपसे। विक्टोरिया मेमोरियल कहां है प्यारे बच्चों? विक्टोरिया मेमोरियल प्यारे बच्चों कहां है? तो ध्यान देना, यह है भाई आपका कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। देखेंगे भाई, नोट डाउन कर लेंगे इस चीज के बारे में। क्वेश्चन आता है राधा वल्लभ मंदिर कहां है? बेटा इस जगह लिख देता हूं, राधा वल्लभ जो मंदिर है प्यारे बच्चों ये कहां है? लिख लेना भाई, मथुरा यूपी। 4 मीनार बेटा क्वेश्चन आएगा, 4 मीनार। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक होता है कोस मीनार, एक होता है बेटा 4 मीनार। तो आपका जो 4 मीनार है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका निर्माण किसने कराया था? बेटा ये कहां पर है आपका? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके निर्माण की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका निर्माण कराया है कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जिम कार्बेट बेटा पार्क कहां पर है? जिम कार्बेट पार्क ये कहां पर है भाई आपका? ध्यान देना बेटा, ये है आपका नैनीताल। और नैनीताल कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड। बहुत पढ़ा है ना आपने जिम कार्बेट के बारे में भाई। ये सबसे पहला क्या है? राष्ट्रीय पार्क रहेगा। यू के बिल्कुल करेक्ट आंसर। बेटा इसका निर्माण किसने कराया है ये बताइए मुझे।
तो याद रखना निर्माण किसने कराया है, सर मैखल ने, बेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बॉटनिकल गार्डन बेटा कहां है, या बॉटनिकल गार्डन कहां पर है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कहां पर आपका, शिवपुर यानी कि कोलकाता में। कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपसे, कांचीपुरम का मंदिर कहां है भाई आपका, कांचीपुरम का मंदिर प्यारे बच्चों कहां पर है, जवाब देते रहिए भाई सभी लोग। यह बेटा रखना चेन्नई तमिलनाडु। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, वो कराया था भाई राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां पर बच्चा देखना, अमृतसर, पंजाब यानी कि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई आप लोगों से, जैन मंदिर कहां है बेटा, जैन मंदिर। तो ये आपका अजमेर। अजमेर प्यार बच्चे यानी कि राजस्थान। और क्वेश्चन आता है कि जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो प्यार बच्चों ध्यान देना, ही कराया था सेठ मूलचंद सोनी ने। सेठ मूलचंद सोनी ने प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्या है बेटा, मोती मस्जिद कहां है भाई, मोती मस्जिद भाई। तो बेटा लिख लेना, मोती मस्जिद जो है आपकी, अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर पड़ेगी भाई आपकी, बेटा दिल्ली में। नहीं दिल्ली मोती, आगरा बेटा, आगरा कोर्ट में। निर्माण किसने कराया है, शाहजहां ने। पेपर में क्वेश्चन आएगा, जामा मस्जिद कहां है भाई, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहां है बेटा, तो जामा मस्जिद जो है ये है आपकी दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। नोट डाउन कर लें भाई एक बार इन चीजों को। एक आपकी, एक और बेटा ध्यान देना, एक भी मोती, एक और मोती मस्जिद है, एक और क्या है आपकी मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण जो कहां बेटा आपका, दिल्ली। और इसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने। चलिए भाई देख लेना, नोट डाउन कर लेना बेटा, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नहीं है प्यारे बच्चों, इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, क्योंकि ये खुद से सेल्फ से याद करने होंगे। तो लगभग अगर आप लोग कहीं से वैसे पढ़ोगे ना किताब वगैरह से, तो तकरीबन ये 200 के समथिंग है, लेकिन हमने जो भी 50-60 पढ़े हैं बेटा, इन्हीं को पढ़ लेना, यहां से आपका पेपर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है भाई, कभी भी क्या है चीजें बंद हो सकती हैं। और अब आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होगी लाइट की वजह से बस। बाकी आपकी सारी चीजें बेटा, मैथ आपका हो चुका है, साइंस हो चुकी है, और भाई जीके की क्लास हो चुकी है। तीनों क्लासों को अच्छे से देख लेना। और नोट्स जो आपको दिए हैं प्यार बच्चा याद रखना, जो इनकी पीडीएफ नोट्स रहेंगे इन्हें पढ़ लेना अच्छे से भाई, इन्हें नोट डाउन करते रहिए,
क्योंकि जिन भी बच्चों का 22 यानी आप सभी का बेटा याद रखना 22 तारीख से पेपर प्रारंभ जो होगा, इन्हीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाले हैं, पढ़ लेना जितनी अब तक चीजें आपको पढ़ाई हैं बेटा, बिल्कुल पीडीएफ डाली जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।